looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तो जो वो घायल व्यक्ति था, जो वाउंडेड मीन्स घायल, जो वो घायल व्यक्ति था वो छोड़कर राजा कुटियों से बाहर निकला तथा उसने सन्यासी को खोजा। जाने से पूर्व उसने एक बार पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की इच्छा की। तो सन्यासी घुटनों के बल पर बैठ गए और क्यारियों उसने खोदी थी उसमें वो जो पिछले दिन खोदी गई थी उसमें वो बीज डाल रहा था। तो जो राजा था वो सन्यासी के पास जाते और वो बोला, "आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रश्न के उत्तर दे दीजिए, हे ज्ञानी संत." "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो वो जो सन्यासी थे वो बोल रहे थे कि तुम्हें पहले ही तुम्हारा उत्तर मिल चुका है। तो जो सन्यासी अभी भी जमीन पर झुका हुआ और राजा जो उसके सामने खड़ा था उनकी तरफ दृष्टि उठाते हुए वो बोलते थे, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो जो राजा था वो बोल रहे थे कि कैसे मिल गए मेरे आंसर, आपका कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. तो जो सन्यासी थे वो बोलते थे कि क्या आप देख नहीं रहे हैं, यदि अपने कल मेरे दुर्बलता पर दया नहीं दिखाई होती और मेरी क्यारियों नहीं खोदी होती तो यहाँ से चल गए होते। और फिर जो ये बियर्ड मैन मतलब दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था वो आपके पर आक्रमण कर दिया होता और फिर आप यही इच्छा करते थे कि आप यही रहते। इस कारण आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम वह था जब आप क्यारियों खोद रहे थे, और मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा मेरी मदद करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह व्यक्ति हमारी ओर भागकर आ रहा था तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप घायल की मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसकी मरहम पट्टी न की होती तो वह आपसे शांतिपूर्ण मैत्री बनाने से पूर्व ही मर गया होता। इस कारण वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो काम आपने उसके लिए किया वह आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था। Remember then, there is only one time that is the important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो याद रखो कि एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और वह है वर्तमान। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही समय है जब आप कुछ कर सकने की स्थिति में होते हो। द मोस्ट नेसेसरी person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future, and
whether we will meet anyone else, the most important business is to do that person good, because we were sent into his world for that purpose alone. तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो आपके एक विशेष क्षण में होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और हम लोग क्या किसी अन्य व्यक्ति से मिल पाएंगे अथवा नहीं मिल पाएंगे। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की सहायता करना होता है, क्योंकि हमें इस संसार में किसी काम के लिए भेजा गया है। तो इसका ऑथर है लियो टॉल्स्टॉय। सो आई होप आपको इस स्टोरी में ख्याल आ गया है।